कक्षा 11 सांख्यिकी पर आधारित ये अध्याय है, जिसमें एक सारणी दी है। ये वर्ग अंतराल के पदों में इसका माध्य और प्रसरण निकालना है। मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल लेकर अंत में मानक विचलन निकाल लिया जाता है। तो ये देखेंगे, ये वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, ये बारंबारता है, इस सारणी को यहाँ बनाया है। ये वर्ग अंतराल 36, ये 33 से 36, फिर 36 से शुरू नहीं होकर 37 से शुरू है, 37 से 40, ये वाला 40 से शुरू नहीं है, 41 से शुरू है, इस 44 पर खत्म है। तो ये 44 के बाद 45 से शुरू है, ये 44 से शुरू होना चाहिए, ये इसमें अंतर है। तो इसके लिए एक संशोधित वर्ग अंतराल यहाँ बनाया गया है। ये दिए हुए वर्ग अंतराल हैं, इसमें संशोधन करके इसे बनाया है। ये जो एक का अंतर है यहाँ 33 के बाद 36, और 36 से शुरू न होकर 37 से शुरू है 40, फिर 40 से शुरू न होकर 41 से शुरू है। तो इस तरह से इसे संशोधित करके कैसे बनाया है वो देखेंगे। ये निम्न सीमाओं में आधा घटा दिया है सब में, और उच्च सीमा में आधा जोड़ दिया है, तो ये अंतर पूरा हो जाएगा। ये 33 की जगह 32.5, 37 की जगह 6.5, सब में से आधा आधा कम कर दिया है, और इधर आधा बढ़ा दिया है। 36 की जगह 36.5, 40 की जगह 44.5, 44 की जगह ये, तो ये अंतर आ गया है। तो ये नया वर्ग अंतराल बना, इसे संशोधित वर्ग अंतराल नाम दिया गया है। अब इसका मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान होता है, इनको योग करके आधा कर लेते हैं, इनको जोड़ दिया, 32, 36, 68 और आधा आधा मिला के 69 का आधा किया ये। अब इनमें 4 4 सब में जोड़ दिया, इनमें 4 का अंतर है। देखो, चाहे निम्न सीमा में अंतर देख लो या उच्च सीमा में, 4 का अंतर है। या तो इन्हें जोड़ के आधा करेंगे या सीधा 4 4 जोड़ते चले जाओ, एक ही बात है। समय बचाना हो तो सीधा जोड़ दीजिए। क्योंकि तो मध्यमान x आ गया, इनमें से ही किसी एक को, बीच वाले पद को कल्पित माध्य मान लेते हैं, a लिखते हैं इसे, और इस a को सब में से घटा के विचलन निकालते हैं, और विचलन में भी h का भाग लगा के u हासिल कर लेते हैं। तो पहले विचलन निकालते हैं x माइनस a करके, ये सब x है, इनमें से a घटाएंगे, जैसे इसमें से इसी को घटाएंगे तो 0 आएगा, और h का भाग लगा के भी 0 ही रहेगा। इतने में से ये घटाएंगे 42.5, तो 5 आएगा, वो 4 आएगा, और 4 का भाग लग के ये आ जाएगा। इतने में से घट के ये एक घटाएंगे 42.5, तो 8 आएगा, और 4 का h माने 4 का भाग लगा के 2 आएगा। ऐसे इनमें से घटाएंगे ये 42.5, तो माइनस का 4 आएगा, और 4 का भाग लगेगा तो ये आएगा। इसमें से इसे घटाएंगे ये को, तो माइनस का 8 आएगा, और 4 का भाग लगाएंगे तो -2 आ जाएगा। h का मान 4 है। इस अंतर को, अंतराल, इनमें जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे h कहते हैं। h का मान 4 लिख रखा है। सब में घटाने के बाद सब में से इस a को घटाया, और जो आया उसमें h का भाग लगाया, तो ये आंकड़े आए, इसे u लिखते हैं। यहाँ बीच में f लिखते हैं दिया हुआ, इसका योग n बराबर 100 है। u है, f लिखने के बाद इधर u और इधर u स्क्वायर, इसके बाद f का u स्क्वायर में गुणा करके ये लिखा, जैसे ये गुणा ये लिखेंगे, और u में गुणा करके ये लिखेंगे। अब इसका भी योग किया जाएगा, एफ यू स्क्वायर का और एफ यू का, तो इसका योग 199, और इसका योग प्लस का अलग जोड़ेगा, माइनस का योग, ये प्लस के हो गए, ये प्लस के देखो, ये तो हो गए 47 माइनस के, और प्लस के हो गए 7 और 2। अब ये ज्यादा में से कम घटाओ, 12 में से 7 गए 5, और यहाँ 1, 15 बचे, 6 में नहीं 25, ये बचे 25। ज्यादा में से कम घटा के ये 7 हो गए 67, ये 72 हो गए, और ये वाले हो गए 47। 72 में से 47 घटाए तो ये बचे। तो ये सारणी पूरी हो गई, योग पूरे हो गए, योग का कॉलम पूरा हो गया। और अब ये मध्यमान वो x बार निकालते हैं, a प्लस एफ डी का सिग्मा बटे n। एफ डी का सिग्मा आया, एफ डी का सिग्मा 25 है, n का मान 100 है, और h का मान है 4। अब ये जोड़ दें, इसमें 42.5 में 25 चौका 100, और 100 बटे 100 1 होता है, तो ये 43.5 आ गया।
अब यहां से निकलेगा प्रसरण। प्रसरण का ये सूत्र लिखा है एफ यू का सिग्मा, एफ यू स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन, एफ यू का सिग्मा अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। एफ यू स्क्वायर का सिग्मा 199 अपॉन 100 माइनस एफ यू का सिग्मा है 25 अपॉन 100 इसका स्क्वायर और कोष्ठक के बाहर h का मान 4 और उसका भी स्क्वायर। तो ये दशमलव 100 का भाग लग के दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद 1.99। इससे ये दशमलव लगा लो, यहाँ दशमलव हो गया, ये दशमलव 25 और वर्ग कर लेंगे 625 होता है, 25 का वर्ग 4 अंक बाद दशमलव, तो ऐसे आ जाएगा गुणा 4 का वर्ग 16। इन्हें 2 जीरो बढ़ाकर तब इन्हें घटाओ, तो 1.9900 में से घटाने जा रहा हूं 0,625। इन्हें घटाइए, 5 बचे, 9 में से 2 7 और रह गए 8 में से 6 2 और ये 9, ये आ गया 1.925975। ये तो घट के आया है। अब गुणा होना है 16 का, 16 का गुणा और होगा, तो गुणा कर दीजिए, वही उत्तर है आपका। 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, 120 हो गए, हासिल के 12, 16 दूनी 32 और 12 44 के 4 हासिल 4, 16 नम्मा 144 और 148 हो गए, 148 के 8 हासिल 14, 16 एकन 16 और 14 30 हो गए, 4 अंक बाद दशमलव। इस तरह से 30 दशमलव ये इसका उत्तर है। यदि गुणा चेक कर लो, गुणा में कुछ गलती होगी तो दोबारा हो जाएगा। ये हो गया प्रसरण। तो ये गुणा करके जो उत्तर आएगा, यदि ये उत्तर सही है तो ये पूरे प्रश्न का उत्तर सही है। अब इसका अंडरवुड और करना है, वो हो जाएगा मानक विचलन। इसका वर्गमूल कर ही लोगे, 5 दशमलव कुछ आएगा। धन्यवाद।